ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, अविश्वसनीय एवं सटीक भविष्यवाणी की इस श्रृंखला में मैं पूनम पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, चंद्रमा के विभिन्न भाव के फलों की चर्चा हो रही है और पिछले वीडियो में मैंने छठे भाव के चंद्रमा के बारे में आप सबको जानकारी दी है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे सप्तम भाव के चंद्रमा के बारे में। जिनकी कुंडली में भी सप्तम भाव में चंद्रमा है, उनको चंद्रमा के क्या शुभ और अशुभ फल प्राप्त होते हैं, आज मैं इसकी जानकारी आप सबको देने जा रही हूँ। इस भाव फल को आप अपनी चलित कुंडली से देखें, अर्थात यदि चलित कुंडली में सप्तम भाव में चंद्रमा हो तभी आपको सप्तम भाव के चंद्रमा का फल प्राप्त होगा, जो कि मैं अब आपको बताने जा रही हूँ। दोस्तों, सप्तम भाव होता है हमारे वैवाहिक जीवन का भाव, जीवन साथी का भाव। इसके अलावा सप्तम भाव से व्यापार और पार्टनरशिप के कार्यों का विचार भी किया जाता है। इस भाव में चंद्रमा के अधिकांशतः शुभ फल ही प्राप्त होते हैं। तो वो कौन कौन से शुभ फल हैं, चलिए आज इसके बारे में जान लेते हैं। जिनकी कुंडली में भी सप्तम भाव में चंद्रमा होता है, वैसे जातक और जातिका बहुत आकर्षक व्यक्तित्व के होते हैं। उनके व्यक्तित्व में एक खास आकर्षण होता है, जिसके कारण विपरीत लिंगी स्वतः ही उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। सप्तम चंद्रमा वाले जातकों का विवाह बहुत कम उम्र में हो जाता है, या फिर यूँ कहें कि बहुत जल्दी हो जाता है, जो कि आजकल की ज़माने के हिसाब से बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज के समय में सही उम्र पर विवाह होना एक समस्या बन गया है। तो इसलिए भी सप्तम भाव के चंद्रमा वाले जातक जातिका भाग्यशाली कहे जा सकते हैं। इनको सुंदर और आकर्षक जीवन साथी प्राप्त होता है। ऐसे लोग व्यापार व्यवसाय में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं और उसमें अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। सप्तम चंद्रमा वाले जातक जातिका अक्सर अपना व्यापार करते ही देखे गए हैं, नौकरी ये बहुत कम ही करते हैं। इनका अपने जीवन साथी के प्रति बहुत लगाव होता है और ये अपने जीवन साथी को खुश रखने का हर संभव प्रयास करते रहते हैं। इनका व्यवहार बहुत मिलनसार होता है और जिस व्यक्तित्व के लोगों से ये मिलते हैं, तो ये अपने आप को उनके अनुसार ही ढाल लेते हैं। जैसे कि पानी को किसी चीज़ में मिलाया जाए तो वो उसका ही रूप धारण कर लेता है। इसी प्रकार इनका व्यवहार होता है। जब ये बच्चों के साथ होते हैं तो बच्चे जैसा व्यवहार करते हैं और बुज़ुर्ग गंभीर प्रकृति के लोगों के साथ होते हैं तो वैसा ही व्यवहार करते हैं। तो दोस्तों, ये तो हुई सप्तम चंद्रमा के शुभ फलों की बात। अब आपको सप्तम चंद्रमा के कुछ अशुभ फलों के बारे में भी बता दे रही हूँ। सप्तम भाव का चंद्रमा अशुभ फल तब देता है जब यह आपकी कुंडली के अनुसार छठे, आठवें अथवा द्वादश भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव में बैठा हो। जब चंद्रमा छठे भाव का स्वामी होकर सप्तम भाव में बैठता है तो जीवन साथी के स्वास्थ्य को कोई न कोई तकलीफ होती है। जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। इसके अलावा वैवाहिक जीवन में वाद विवाद अथवा मतभेद हो सकते हैं और कभी कभी तो मामला कोर्ट कचहरी तथा तलाक तक भी पहुंच जाता है। जब चंद्रमा अष्टम भाव का स्वामी होकर सप्तम भाव में बैठा हो
तो ससुराल पक्ष से वाद विवाद अथवा रिश्ते खराब होने की आशंका होती है। इसके अलावा जीवन साथी के साथ कोई आकस्मिक घटना होने की भी संभावना होती है। यदि कुंडली के अनुसार चंद्रमा द्वादश भाव का स्वामी होकर सप्तम भाव में बैठा हो तो एक रिलेशनशिप अथवा विवाह के टूटने की संभावना होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी ग्रह जब किसी भाव में बैठता हो तो वो अपनी प्रकृति के अनुसार शुभ या अशुभ फल देता ही है। इसके अलावा भावेश के अनुसार भी वह फल देता है। भावेश से कहने का मतलब है कि वह जिस भाव का स्वामी है उसका भी कोई न कोई फल अवश्य ही देता है। इसीलिए आपकी व्यक्तिगत कुंडली ही आपके भविष्य के बारे में पूरी जानकारी दे सकती है। यदि कुंडली में चंद्रमा आपको बुरा फल दे रहा है तो चंद्रमा की शांति अवश्य ही करवा लें। तो दोस्तों, इसी के साथ ही मैं आज की चर्चा को यहीं समाप्त करती हूँ। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य ही बताएं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। व्यक्तिगत रूप से कुंडली विश्लेषण के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय महाकाल।